नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों, विज्ञान टेस्ट श्रृंखला का आज का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने विज्ञान के भाग 2 को कंप्लीट किया था। भाग 2 में हमने चर्चा की थी भाग 1 के महत्वपूर्ण सवालों के आंसर्स की, और इसके बाद भाग 2 के जो महत्वपूर्ण सवाल थे उनके आंसर्स की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले भाग 3 को शुरू करने से पहले हम चर्चा करेंगे जो भाग 2 है उसके आंसर्स की। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं विज्ञान टेस्ट भाग 2 के पहले सवाल की, जो कि हमारा था, हमें आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। जो आकाश नीला प्रतीत होता है हमको, वह क्यों दिखाई देता है। तो इसके जो ऑप्शंस थे वो थे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, दूसरा था प्रकाश का परिक्षेपण के कारण, तीसरा था प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, और चौथा था प्रकाश जो सूर्य के नीले रंग के उत्सर्जन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है वो हमें नीला दिखाई पड़ता है। दूसरा सवाल था हमारा, कुनैन सिनकोना वृक्ष के किस भाग से प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण था, कुनैन सिनकोना के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो इसका जो ऑप्शंस थे वो थे जड़ से, दूसरा था फल से, तीसरा तने से, और चौथा था छाल से। तो कुनैन जो होती है, जिसका एक प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक रूप से ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक, इन सब चीजों में, और मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पेड़ है। और ये जो है कुनैन मुख्य रूप से छाल से, जो छाल होती है पेड़ की, उससे प्राप्त की जाती है। सिनकोना के पेड़ सिनकोना की छाल से कुनैन को प्राप्त करते हैं। अगला सवाल था हमारा, पायर हिलियोमीटर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शंस थे सनस्पॉट को मापने के लिए, दूसरा था सोलर रेडिएशन के लिए, तीसरा था हवा ताप के लिए, हवा ताप को मापने के लिए, और चौथा ऑप्शन था हमारा पेड़ ताप को मापने के लिए। तो पायर हिलियोमीटर का जो प्रयोग होता है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल था हमारा, पेड़ पौधों में जाइलम, जो जाइलम होता है वह मुख्य रूप से किसका जिम्मेदार होता है। जो पेड़ पौधों में जाइलम होता है वह किसका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन थे इसके आहार वहन के लिए, दूसरा था जल वहन के लिए, तीसरा था एमिनो एसिड के वहन के लिए, और चौथा था ऑक्सीजन वहन के लिए। तो जो जाइलम होता है, जाइलम यह ऊतक पौधों के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है सामान्यतः, और इसको जो चालन ऊतक भी कहा जाता है। अगर देखिए एक चीज यहां पर और कंफर्म कर लीजिए, अगर जाइलम है उसको चालन ऊतक भी कहा जाता है। तो ये क्यों काम आता है। यह काम आता है जल वहन के लिए। मुख्य रूप से जो जाइलम जिम्मेदार है वह किसके लिए जिम्मेदार है, जल वहन के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल था, कौन सा पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शंस थे साइटोकाइनिन, दूसरा था इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन था थायरॉक्सिन, और चौथा एस्ट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है पादप हार्मोन वह साइटोकाइनिन है। अगला सवाल था, कौन सा रोग जल जनित है। जल जनित रोग कौन सा है। तो ऑप्शन थे इसके चेचक, ऑप्शन बी था मलेरिया, ऑप्शन सी था हैजा, और ऑप्शन डी था तपेदिक। तो इनमें से जो हैजा है, जो कि जीवाणुओं के कारण होता है, तो यह जो रोग है यह जल जनित है, हैजा। इसमें से अगर कुछ बात करते हैं क्या, तो इसमें जो जल की कमी हो जाती है और जो रक्त संचार है, हैजा में मुख्य रूप से शरीर में रक्त संचार धीमा पड़ जाता है और जल की कमी होती है। अगला सवाल था हमारा, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन थे, ऑप्शन ए था बैरोमीटर, ऑप्शन बी था एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, यहां पर हाइड्रो लिख गया है, टाइपिंग एरर है, हाइड्रोमीटर, और ऑप्शन डी विंड वेन। तो वायु की गति जो मापी जाती है वो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है।
बैरोमीटर के द्वारा जैसा कि विदित है कि वायु दाब को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? हवा के आपेक्षिक घनत्व को। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर है कि वायु की गति किसके द्वारा मापते हैं, तो वो मापते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। अगला सवाल था स्वस्थ मानव नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या है? स्वस्थ मानव नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी ऑप्शन थे आपके 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर और जो ऑप्शन डी था वह 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर सही है। अगला सवाल था बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस? बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन थे आपके ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और चौथा एथेन। तो बायोगैस संयंत्र से जो गैस उत्पन्न होती है वह आपकी ऑप्शन जो सी है मीथेन, वह बिल्कुल सही है, जो कि एक दहनशील गैस होती है। तो इस प्रकार इसका जो प्रयोग होता है वह ईंधन के रूप में किया जाता है। और बायोगैस से अगर बात करते हैं कि किस किस रूप से गैसें निकलती हैं, तो सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन ही हमको प्राप्त होती है। लगभग 60% तक, 50 से 60% तक मीथेन मिलती है। अगला सवाल था जो पौधे होते हैं वे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? ऑप्शन थे आपके ए नाइट्रेट के रूप में, बी नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, सी अमोनिया के रूप में, ऑप्शन डी नाइट्राइट के रूप में। तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये जो हमारे 10 सवाल थे पिछले टेस्ट के पार्ट 2 के, जिसकी हमने व्याख्या के साथ चर्चा की। अब बात करते हैं भाग 3 के महत्वपूर्ण सवालों की, जिनके आंसर्स आपको कमेंट करके बताने हैं। अगर आपको मालूम है तो आपको बताने हैं और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप आंसर्स दें, क्योंकि जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ही आपकी जो मेमोरी पावर है वो शार्प होगी। तो बात करते हैं पहले सवाल की, पार्ट 3 के। पहला सवाल है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं वह पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल से, ऑप्शन बी आयन मंडल से, ऑप्शन सी क्षोभ सीमा से या ऑप्शन डी सम ताप मंडल से। तो इसका जो सही आंसर है दीर्घ रेडियो तरंगे, वो आपको बताना है। दूसरा सवाल है कार में दृश्यावलोकन के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो हम कार चलाते हैं या फिर जो अन्य वाहन होते हैं उनमें पीछे के दृश्यों को देखने के लिए, जो पीछे वाहन आ रहे हैं उनको देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो निम्न में से कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आपको बताना है। अगला सवाल है निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? यह सवाल कई बार यूपीएससी में, यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया है। तो और दोस्तों इस सीरीज में एक बात मैं यहां पर फिर से स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो हमारी विज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें जितने भी सवाल हैं वो कई बार अलग अलग स्टेट्स के पीएससी के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और इनकी जो संभावनाएं हैं वो निरंतर बनी हुई हैं आगे के एग्जाम्स में आने की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको पढ़ें और पार्टिसिपेट करें। बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो जो सवाल है तीसरा, किस पौधे में फूल नहीं होते? ऑप्शन ए कटहल, बी गूलर, सी आर्किड या डी फर्न। तो इनमें से किस पौधे में फूल नहीं पाए जाते हैं यह बताना है आपको। सवाल नंबर 4, पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए जॉन साल्क के द्वारा या ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच के द्वारा या ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो किसने जो पोलियो का टीका है वह खोजा, यह आपको बताना है। सवाल नंबर 5, बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका नवजात को कितने दिनों के भीतर लगाया जाना चाहिए? महत्वपूर्ण है, बीसीजी का टीका जो नवजात शिशु होते हैं उनको कितने दिनों के भीतर लग जाना चाहिए? ऑप्शन ए 6 माह के भीतर, ऑप्शन बी 7 दिन के भीतर, ऑप्शन सी जन्म के तुरंत बाद या ऑप्शन डी 1 वर्ष के अंदर।
यह आपको बताना है इसका कौन सा सही आंसर है। अगला सवाल है ब्राइटस रोग। जो ब्राइटस रोग है वह शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, ये बताना है आपको। ब्राइटस रोग के द्वारा शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ऑप्शंस है ए गुर्दा, बी हृदय, सी तिल्ली या डी यकृत। निम्न में से कौन सा भाग प्रभावित होता है ब्राइटस रोग के द्वारा। अगला सवाल है हमारा पादप कोशिकी जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है। जो पादप कोशिका है वह जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति के, या बी माइटोकॉन्ड्रिया से, ऑप्शन सी जीव द्रव्य की उपस्थिति से, या ऑप्शन डी कोशिका केंद्रक से। तो निम्न में से किस प्रकार से पादप जो कोशिका होती है वह जंतु कोशिका से भिन्न है। अगला सवाल है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वह किस अंग में होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है ए प्रक्रियास में, या ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, या ऑप्शन डी आमाशय में। तो मानव शरीर में जो पाचन होता है वो सर्वाधिक किस भाग में होता है, यह आपको बताना है। सवाल नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नवा सवाल है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स जो सोम्स है उनकी संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं मानव शरीर में। सरल सवाल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 44 या ऑप्शन डी 48। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जम पाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत सरल। ऑप्शंस है विटामिन ए के कारण, ऑप्शन बी विटामिन सी के कारण, ऑप्शन सी विटामिन के कारण, या ऑप्शन डी विटामिन डी के कारण। तो निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का मानव शरीर में नहीं जमता है। सो दोस्तों विज्ञान के टेस्ट 3 की श्रृंखला के महत्वपूर्ण सवाल जिनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करने हैं, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आंसर्स आप प्रोवाइड करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप प्लेलिस्ट को भी इंडिविजुअल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपको तुरंत प्राप्त होगा। अगर आप कुछ नई सीरीज चाहते हैं, आप ट्रिकी वीडियोस में कुछ नए टॉपिक का ट्रिक चाहते हैं तो मैं कमेंट करके बताएं, जिससे वो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। पिछले वीडियोस पार्ट 1 से पार्ट 2 तक के देखने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।